Okay, so this is our first collaborative national webinar organized by Scientific Era and Hubs Ayurveda. So basically, this webinar motivates you and going to present something about Ayurvedic formulations and how it gonna deal and what is the consequences that leads to present advancement in Ayurveda world. So we have some expertise with us, like ex-chief expert speaker. He's Mr. Pravesh Kumar Jha, chairman of Herbs Ayurveda, along with me. Convener Dr. Akshay sir is with us. Coordinator Dr. Aditya sir is with us. Along with us, MK Singh sir with us, and Mr. Vipin sir with us. Now, I would like to call Mr. Pravesh Kumar Jha, chairman of Herbs Ayurveda, to facilitate the program further. Sir, Hello. Thank you, Sudhanshu ji. First of all, thanks for you. Join us. सबसे पहले आयुर्वेद और साइंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन आज जो हमारा ये वेबिनार है, ये आयुर्वेद और साइंस को जोड़कर हमने एक वेबिनार बनाया है कि किस तरह से साइंटिस्टिक एरा और आयुर्वेद हब्स आयुर्वेदा दोनों मिलकर एक हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है और इसको हब्स आयुर्वेदा को प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से चल भी रहा है। तो सबसे पहले मैं आयुर्वेद के बारे में बताता हूँ कि आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद का तात्पर्य है आयु अर्थात जीवन जीने की कला या विज्ञान। हम जिस पद्धति के द्वारा अपने और निरोगी बनाए रखने की कला को सीखते हैं उसे ही आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद में शुरू में तो कोई भी किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, किसी तरह की कोई औषधि वगैरह नहीं दिया जाता, सिर्फ हमें आहार विहार पर ही जो है रखा जाता है। आयुर्वेद प्राकृतिक उपचारों व जीवन शैली पर जोर देती है। आयुर्वेद का उद्देश्य शरीर, मन व आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखना, स्वास्थ्य व कल्याण को बढ़ावा देना है। आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत है पंचमहाभूत। हमारी जो ये बॉडी है वो 5 मूल तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश, और सबका हर एलिमेंट का अपना अपना अलग रोल है हमारी बॉडी में। त्रिधातु सेकंड जो हमारा सिद्धांत है वो त्रिधातु, वात पित्त कफ। देखिए शुरू में अगर हमारा ये तीनों धातु बैलेंस में है तो इसको धातु बोला जाता है, लेकिन यही बैलेंस अगर इम्बैलेंस हो जाए तो ये त्रिदोष में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये त्रिदोष बन जाता है वात पित्त कफ, वातज दोष, पित्तज दोष, कफज दोष। उसके बाद है हमारी जीवन शैली कि किस तरह से हमारा जो है संतुलित आहार, व्यायाम, हमारी जीवन शैली, हमारी मानसिकता, हमारा हम कैसे ध्यान करते हैं और किस तरह से हम जो है अपनी दिनचर्या को बनाए रखते हैं, ये सब आयुर्वेद के द्वारा ही संभव हो पाता है। आयुर्वेद से हम अपने शरीर, मन व आत्मा को संतुलित करते हैं। शरीर को संतुलित रखना, मन को संतुलित करना, और इसी शरीर और मन के संतुलन की वजह से फिर जब हम जाते हैं, शरीर से निकलते हैं जिसको आत्मा कहते हैं, तो आत्मा सुसंस्कृत होकर दूसरे गर्भ में जाती है। ये आयुर्वेद के द्वारा ही संभव हो पाता है।